बहुत समय पहले की बात है। बबली चिड़िया अपने घर में आराम से सो रही थी। कालू कौवे का घर कितना सुंदर है। काश ऐसा ही एक मेरा भी घर होता। बबली चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुमने इसे कैसे बनाया? क्या तुम मेरे लिए भी फल का एक घर बना दोगे? बबली यहाँ से भाग जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। मेरे जैसा घर बनाने का कभी सोचना भी मत। कितना घमंडी है कौवा। मैं भी उससे ज्यादा सुंदर घर बनाकर दिखाऊंगी। बबली चिड़िया घर बनाने की सोच लेकर निकल पड़ती है और उल्लू दादू के पास जाती है। दादू, कालू कौवे का घर आपने बनाया? नहीं बबली, मैं तो लकड़ियों का घर डिजाइन करता हूँ। फलों का घर बनाने वाला डिजाइन तो इस गांव में कोई नहीं सीखा है। हाँ, याद आया, मेरी एक दोस्त थी बिट्टू, जो मेरे साथ ही पढ़ाई कर रही थी। उसे फलों का घर बनाने आता है। बबली चिड़िया बिना देर किए बिट्टू के पास चली गई। बिट्टू चिड़िया, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा फल का घर बना देंगी? फलों का घर डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है, पर ठीक है, बना दूंगी। उल्लू दोस्त ने मुझे फोन करके सब बता दिया कि तुम्हें एक बढ़िया सा फल का घर चाहिए। मैं तुम्हारे लिए संतरे का घर बना दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू चिड़िया जी। एक सप्ताह बीत चुका और बबली का संतरा घर बनकर तैयार हो गया, जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। इस बबली ने तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर घर बना लिया। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ओह, राशन तो खत्म हो गया। जाती हूँ, लल्लू सेठ के यहाँ से लेकर आती हूँ। कालू कौवे ने यही उचित समय समझा और बबली के संतरे घर पर आग लगा दिया। बबली वापस आती है तो देखती है कि उसका घर जल रहा है। वह खूब रोती है। उल्लू बबली को लेकर राजा जी के पास जाता है। राजा जी, कौवे ने बबली का प्यारा संतरा घर पर आग लगाकर उसे जला दिया। कौवे ने ऐसा क्यों किया? राजा जी, मेरा घर उससे ज्यादा सुंदर बन गया था ना, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या ऐसे भी लोग रहते हैं जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं? को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और बबली चिड़िया के लिए एक नया घर बनवाया जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दें। बहुत समय पहले की बात है। हरिहर कॉलोनी में बंटी और बबली नाम के दो चिड़ा और चिड़िया रहते थे। बंटी, अब हमारा राशन खत्म हो गया है।
पैसे भी हमारे पास नहीं हैं। अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तू चिंता मत कर बबली, मैं कुछ सोचता हूँ। आइडिया, क्यों ना हम चोरी करें, खूब सारे पैसे एकत्रित कर लें। बंटी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चोरी करना तो पाप है, नदी के किनारे सांप है। बबली, तू माँ बनने वाली है, हमारे बच्चे इस गरीबी में कैसे रहेंगे? ये बातें सुनकर और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर बबली चिड़िया राजी हो जाती है चोरी करने के लिए। रात के समय बंटी बबली हरिहर कॉलोनी के सबसे धनवान सेठ कालू सेठ के घर जाते हैं। कालू सेठ घोड़े बेचकर सो रहा था। बंटी और बबली अलमारी में से सारे पैसे चोरी कर लेते हैं और अपने घर आते हैं। हमने इतने सारे पैसे चोरी कर लिए, अब तो हम जीवन भर आराम से रहेंगे, मजे करेंगे। बंटी इतने सारे पैसे देखकर उसका लालच और बढ़ जाता है। बबली पड़ोसी कॉलोनी में लल्लू सेठ के यहाँ चोरी करते हैं। मात्र एक बार और चोरी करेंगे, फिर जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे और मजे से रहेंगे। बबली भी बंटी की बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है। बंटी बबली रात के समय पड़ोसी कॉलोनी लल्लू सेठ के घर में जाते हैं। वहाँ अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। बंटी बबली सारे पैसे को अपने बैग में भरकर वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी बंटी से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से लल्लू सेठ की आंखें खुल जाती है। चोर चोर, मोहन, मानू, मीरा, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, घर में चोर है। बंटी बबली वहाँ से भाग रहे थे और उनके पीछे लल्लू सेठ अपने परिवार वालों के साथ लगा हुआ था। लल्लू सेठ से बचने के लिए बंटी बबली जंगल के भीतर एक जादुई सेब के घर के अंदर चले जाते हैं। रुको सारे लोग, भूतिया चिड़िया की आत्मा है वहाँ, भागो यहाँ से। जीवन रही तो पैसे फिर कमा लूंगा। उस जादुई सेब के घर के अंदर भूतिया चिड़िया है। इतना कहकर लल्लू सेठ वहाँ से वापस अपने घर की ओर चला जाता है और इधर जादुई सेब घर के अंदर टूनी चिड़िया का भूत था। आओ चोरों आओ, बहुत भूख लगी थी। 200 सालों से मैंने कुछ नहीं खाया है, आज भर पेट खाऊंगी। नहीं भूतिया चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। आगे से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। बंटी, आप भी कुछ कहिए ना। मैं क्या बोलूं? माफ कर दो भूतिया चुड़ैल, हमें माफ कर दो। भूतिया चुड़ैल उनकी एक न सुनती और बंटी बबली को मारकर खा जाती है।